जय हिंद साथियों। एलएमएल जनता की आवाज में स्वागत है। मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया। चर्चा बुलंद है कि भाजपा के पूंजीवाद ने बर्बाद किया गरीबों को। आज भाजपा के पूंजीवाद की जो हम चर्चा इस हमारे कार्यक्रम में कर रहे हैं, वो इस वक्त जो हमारे देश में कोरोना महामारी का जो सेकंड फेज चल रहा है, और उस कोरोना महामारी के सेकंड फेज के अंदर जो हमारे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को जबरदस्त चारों तरफ से मार पड़ रही है, उस विषय उस संदर्भ में हम हमारे भाजपा के आज जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो पूंजीवाद है, और वो पूंजीवाद किस प्रकार से इस कोरोना महामारी में भी बेदर्दी से कोरोना को अवसर के रूप में लेकर के गरीबों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, गलत फैसले भाजपा सरकारों से करवा के, उस विषय पर हम आज खुलासा करने जा रहे हैं इस चर्चा में। तो आज इस चर्चा में हम इस कोरोना महामारी के चलते हुए भाजपा के पूंजीवाद ने जो प्रभाव डाला है, उस प्रभाव का बहुत ज्यादा असर हमें एनसीआर में, विशेष तौर से गुड़गांव जो हमारे हिंदुस्तान का एक साइबर सिटी और पूरे विश्व में एक पहचान बन चुका है, और सारी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी गुड़गांव में है, और हरियाणा का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो सिटी है वो गुड़गांव ही है। तो गुड़गांव के अंदर ये भाजपा के पूंजीवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है इस कोरोना महामारी के चलते, पिछले साल भी और इस साल इस दूसरे फेज की अब हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले साल की जो हमारा कोरोना का जो पहला फेज था, उसके हम पिछले कई वीडियो में खुलासे कर चुके हैं। तो आज हम कोरोना महामारी के दूसरे फेज की जो इस 15 रोज से जबरदस्त उग्र रूप धारण कर चुका है, उसके बारे में विशेष तौर से भाजपा के पूंजीवाद की वजह से जो गरीब बर्बाद हो रहे हैं, वो हम खुलासा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा दूसरा फेज आया कोरोना का, उसमें बहुत से ऐसे हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के भाई जो छोटे छोटे खोमचे लगाने वाले, फुटपाथ वाले, फेरी वाले, डेली मजदूर, दिहाड़ी वाले, सब्जी वाले, अनाज वाले, जो लाखों लोग थे ऐसे हरियाणा में, विशेष तौर से गुड़गांव में, वो ऑलरेडी पिछले साल से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे। हजारों आत्महत्याएं हुई, जिसका हमने पहले भी चर्चा किया है। बहुत से लोगों के परिवारों में झगड़े हुए, वो ऑलरेडी सफर कर रहे थे। और इस वक्त जो फैसला दोबारा से लादा जा रहा है, उन गरीब लोगों की जो रोजगारी है, रोजगार है उनका, वो बिल्कुल संकट में आ चुका है। जबकि हमने प्रारंभ में सभी हमारी वीडियो के अंदर हरियाणा सरकार के संज्ञान में यह बात लाई थी कि इस वक्त ऐसी कोई नीति ना लागू की जाए कोरोना महामारी के सेकंड फेज के अंदर कि जो उनके रोजगार बंद हों। ऑलरेडी वो बहुत कम रोजगार के अंदर वो गरीब भाई और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों की फीसें ही नहीं जा रही, बहुत बुरी हालात है परिवारों के अंदर, बीमारियों के इलाज ढंग से नहीं करवाया जा रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान क्यों नहीं देते? दूसरा, ये गुड़गांव में ये जो कोरोना बीमारी का जो दूसरा फेस आया है, उसके अंदर आम आदमी जिम्मेवार नहीं है। ये बात आज मैं हमारे चैनल के माध्यम से खुलेआम ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि वो हरियाणा के मध्यम वर्ग के लोग, विशेष तौर से गुड़गांव के लोग, हरियाणा के गरीब भाई, वो इस दूसरे फेज के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो फिर कौन है? जनता को पता है अच्छी तरह, जनता एक आईना है। जनता को इस बात का भी पता है कि उस बात के लिए राजनीतिक तौर पे भाजपा पार्टी पूरी तरह जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने चुनावी रैलियां की भरपूर, पूरे साल के अंदर कोरोना फैलाया। दूसरा, अगर हम अब की बात करें कि इनके लिए तो कोरोना का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, और एक गरीब आदमी अगर सड़क पे मास्क नहीं, थोड़ा सा नीचे, नाक से नीचे रह गया, तो उसका 1000 रुपए 2000 रुपए तक के जुर्माने वो कहां से लाएगा? अभी का ताजा उदाहरण हम बता रहे हैं कि सरकार के लोगों के लिए कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं, और एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा प्रोटोकॉल कोविड का। ये भेदभाव क्यों बढ़ता जा रहा है? आज हम इस बात की पोल भी खोल रहे हैं कि अभी जो हमारे देश के प्रख्यात पत्रकार आज तक के रोहित सरदाना की कोविड में मृत्यु हुई, वो कोविड से ग्रसित थे, उन्होंने खुद के ट्विटर पे भी ट्वीट किया, और उनकी मृत्यु के बाद वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार जब कुरुक्षेत्र किया गया हरियाणा के, तो वहां पर जो हमने वीडियो देखी दाह संस्कार के समय की, उसके अनुसार बहुत बड़ी पोल खुली है। कोविड के ग्रसित पेशेंट हैं वो, और वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो उनके संस्कार में लोग शामिल हुए।
दूसरा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज स्वयं वहां उपस्थित थे और उनकी डेड बॉडी का चेहरा उनका खोल के दिखाया गया और कोई भी उन पे किट नहीं थी, ना तो वहां जाने वालों पे ना उस शव पे कोई किट थी, कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हरियाणा के हॉस्पिटलों के अंदर जो हमारे नॉर्मल परिवारों से कोविड के, जो मान लो जेन्युइन कोविड के पेशेंट हों और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेड बॉडी को कुत्तों की तरह घसीट कर हम दुर्व्यवहार करके नीचे पटका जाता है और बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरा, कई लोगों के साथ तो यहां तक भी हुआ कि कोविड के पेशेंट नहीं थे, उनकी डेथ दूसरी बीमारी से हुई थी, परंतु उनको कोविड का डिक्लेयर करके उनको दाह संस्कार भी उनके परिजनों को नहीं करने दिया गया और कोविड के तहत उनके शवों के साथ पार्थिव शव दिए नहीं गए 4-4, 6-6 दिन, यहां तक के भी केस आए हैं और उनके साथ बड़ी भारी उनकी मिट्टी पलीत की गई। तो ये भेदभाव क्यों? हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर से जवाब मांगती है। आपसे तो उम्मीद नहीं थी इतनी कि आप इस बात को संज्ञान ना लें। दूसरी एक बात और निकल के आ रही है इस सेकंड फेज के अंदर कि जो पूंजीवाद है वो बहुत ज्यादा हावी है और भाजपा समर्थित पूंजीवाद ही उन लोगों के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। अभी एक और गुड़गांव का मामला निकला है, कृति हॉस्पिटल, गुड़गांव के सेक्टर 56 में कृति हॉस्पिटल है। उस कृति हॉस्पिटल की जो ओनर है वो भाजपा की गुड़गांव जिला की महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष मैडम है, एक राठौर मैडम, उनकी ओनरशिप है कृति हॉस्पिटल की। उस कृति हॉस्पिटल के अंदर 2 रोज पहले अभी 15 से 20 मरीज लगभग भर्ती थे कुछ कोविड के अंतर्गत और उनके अंदर उनके परिजनों ने शाम को डॉक्टरों से ऑक्सीजन खत्म होने के संकेत दिए, टाल मटोल करते रहे डॉक्टर और रात को वो पेशेंट जो संख्या अनुमानित आई है वो 6 से लगभग 10 के करीबन मरीज जो है डॉक्टरों की लापरवाही से ऑक्सीजन ना देने की वजह से मृत्यु के ग्रास में चले गए। और यहां तक हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा कि वो स्टाफ रात को लाइट बंद करके हॉस्पिटल से भाग गया और अगले दिन लिपापोती की गई और सीएमओ से यह बयान दिलवाया गया कि ये जो हॉस्पिटल है कृति हॉस्पिटल हमारे कोविड उसमें सेंटरों के लिस्ट में नहीं था। तो ये क्यों खेल खेला गया? आज गुड़गांव की जनता की भरपूर मांग है कि कृति हॉस्पिटल को सील किया जाए, सेक्टर 56 गुड़गांव के कृति हॉस्पिटल को सील किया जाए और कृति हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इनके मालिकों के खिलाफ पूरा संज्ञान ले हरियाणा सरकार। क्योंकि अभी हिसार के एक सोनीबर्न हॉस्पिटल में इसी प्रकार 5 मरीज मरे थे ऑक्सीजन की कमी से और डॉक्टरों की लापरवाही से। उस हॉस्पिटल को पूरा सील कर दिया गया है और मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। तो ये संज्ञान कृति हॉस्पिटल के खिलाफ भी बनता है। ये कोई भाजपा समर्थित होने की वजह से इसको ना छोड़ा जाए। दूसरा एक बात और पता लगी है कि इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे 2 कमल के फूल के भाजपा के झंडे भी लगे हुए हैं। यहां तक जब सबूत मिले हैं तो इसकी बात छुपाई क्यों जा रही है, लोगों से लिपापोती क्यों जा रही है? हम भी हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी से पूरा पुरजोर अपील करते हैं कि गुड़गांव के सेक्टर 56 के कृति हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जनता में विश्वास बने। जनता आपके विश्वास पर अब जनता ने आपको वोट दिए हैं कि आप बेहतर शिक्षा देंगे, प्रदेश को बेहतर मेडिकल सुविधाएं देंगे। आज मेडिकल सुविधाएं क्या है, काला बाजारी चल रही है। अब मैं काला बाजारी का जिक्र करता हूं। गुड़गांव के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को चाहे आप कितना भी फ्री का नारा माने 5,000, 10,000, 20,000 तक के सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने हॉस्पिटलों के अंदर दाखिला बंद कर दिया मरीजों का और ऑक्सीजन के बारे में खुला कहते हैं कि आप इंतजाम करें। ऐसा क्यों? इसी प्रकार जो उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर की किट है जो 1,000-1,200 रुपए की आती थी आज वो 3,000, 4,000, 5,000 तक की किट आती है। इसी प्रकार कुछ लोगों से हमें मालूम पड़ा है कि जो मरीज का कोई परिजन मिलने जाता है तो अंदर उसको पीपी किट पहन के जाना पड़ता है। वो पीपी किट जो 500, 1,000, 1,500 की आती हो वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की उनको दी जाती है और पेशेंट के बिल में लगाई जाती है। इसी प्रकार जो वैक्सीन है रेमडेसिविर वो 25,000 रुपए की दी जा रही है। ऐसा क्यों? इसी प्रकार जो और दवाई है कोविड की सबकी कालाबाजारी चल रही है। दूसरा, इस पूंजीवाद का, भाजपा समर्थित पूंजीवाद का एक गरीबों पर प्रभाव और पड़ा। जो लॉकडाउन बार बार इन पूंजीपतियों की सलाह से लगाया जा रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसकी आज बिल्कुल जरूरत नहीं है।
तो उस लॉकडाउन की वजह से इस टाइम गुड़गांव की मार्केट के अंदर सब्जी मंडी में फल फ्रूट हर प्रकार की सब्जी दुगने से 4 गुना दाम पर हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जबकि गुड़गांव ग्रीवनेस कमेटी के चेयरपर्सन है पिछले 5 साल से, और पिछले 5 साल में ही गुड़गांव में बड़े बड़े कांड हुए, तो मुख्यमंत्री क्या सोए हुए थे? क्या उन्होंने एक दिन भी इस बात को नहीं सोचा? गुड़गांव की सड़कों पर पैदल चल के देखें। आप आरएसएस के वर्कर और प्रचारक रहे हैं, आप क्यों नहीं सड़कों पे संज्ञान लेते? प्रशासनिक अधिकारी आपके मानते नहीं, यहाँ पे आपके विधायक आपके मानते नहीं। आपका जो दूसरा एक सबसे बड़ा खोट है, आपके संज्ञान में देना चाह रहा हूं कि यहाँ भाजपा समर्थित जितनी एनजीओ बनी हुई हैं, अगर आपने सही में संज्ञान लेना है तो आपको बहुत बड़ी पोल मिल जाएगी। भाजपा समर्थित लोगों की एनजीओ को सबको आप ब्लैकलिस्ट करें। यहां पर पहले भोजन बनाने की एनजीओ बनी, उसमें घोटाले हुए, राशन के ट्रक पार किए गए। वो पंकज गुप्ता नाम का 12 बच्चियों के साथ यौन प्रकरण के अंदर इस वक्त जेल में। इसी प्रकार मैं नाम लेने से घबरा नहीं रहा, एक भाजपा नेता आपका जो नवीन गोयल है, उसने कैनविन जो बना रखी है। एक एनजीओ बनाना कोई गलत नहीं है अगर वो प्योर सामाजिक तौर पर काम करें। एनजीओ से कमाना बहुत गलत है। हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि आप किसी की गरीबी की मजबूरी के अंदर अगर आप उससे कमाते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है। वो कैनविन नाम की संस्था पूरे गुड़गांव के बड़े डॉक्टरों का एक दलाल के रूप में काम कर रही है पिछले 2 साल से। महंगे इलाज का अगर उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिला दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को पाल रही हैं। दूसरा, उसका संचालक जो उनका भाई डीपी गोयल, वो डॉक्टर क्यों लिखता है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि डॉक्टर डीपी गोयल कोई डॉक्टर नहीं है, वो व्यापारी है। उसकी डिग्री डॉक्टर की क्यों, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लिखता है? इस पर एफआईआर दर्ज की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी बात कि उस डीपी गोयल को भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे बोर्ड का सलाहकार समिति का मेंबर बनाया। कैसे बनाया? मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या आपके भाजपा के हरियाणा प्रदेश के पुराने कार्यकर्ता खो गए थे? कर्मठ कार्यकर्ता खो गए थे? इस प्रकार का जो आप काम कर रहे हैं, और पूंजीपति, भाजपा समर्थित पूंजीपति गरीब लोगों पर प्रभावी होते चले जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा एक गलत संकेत है। और इस वक्त इस देश के अंदर पूंजीवाद और गरीबवाद की लड़ाई आने को है। इस बात को आप सावधान रहें। और आज हम हमारे एलएमएल जनता की आवाज के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप आज गुड़गांव भी हैं और गुड़गांव में आपने कोविड से संबंधित समस्याओं का मुआवना भी करा होगा, परंतु आपके यहाँ के अफसर आपकी बैठक में नहीं रहे, आपके विधायक बैठक में नहीं रहे। इसका कारण अवश्य ढूंढे आप। जमीनी स्तर पे जो भाजपा समर्थित छोटे छोटे जो चमचे कड़ से जुड़े हुए हैं, उन पर जब तक आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, यहाँ की कोई भी मेडिकल सुविधा आम साधारण लोगों को मिलेगी नहीं। और कालाबाजारी जबरदस्त हो रही है, लोगों को पदार्थ महंगे मिल रहे हैं। दूसरा, एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि ये लॉकडाउन इस कोरोना बीमारी का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई हल नहीं है। बार बार आप लॉकडाउन लगाने की चेष्टा ना करें, मेडिकल सुविधाएं बेहतर दें, बीमारी अवश्य ठीक हो जाएगी। बीमारी आज तक आपने दिल और मनसा से ठीक नहीं की। हम हमारे चैनल के माध्यम से फिर ये एक बार आपको संदेश दे रहे हैं, आप सही तरीके से बीमारी को कंट्रोल करें और गरीबों को और मध्यम वर्ग के लोगों को लॉकडाउन लगा के परेशान ना किया जाए, उनके काम धंधे चलने दिए जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।